जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस। आज हम लोग कंप्यूटर का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राउटर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राउटर क्या है, ये काम कैसे करता है और ये नेटवर्क में या इंटरनेट के ऊपर क्या रोल, कैसे रोल प्ले करता है। तो राउटर जो है ये एक डिवाइस है, ये एक आला है जो डाटा पैकेट्स को, मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है। तो वेरी सिंपल है, राउटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू फॉरवर्ड डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू एन अदर नेटवर्क। तो ये राउटर की डेफिनेशन है। तो इसके अंदर जो ख़ास बात वो ये है कि दो नेटवर्क जो है उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। तो इसके साथ साथ राउटर जो है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। वो ये कि राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये डाटा मैसेज को, डाटा पैकेट्स को क्या करती है, एनालाइज करती है, देन फॉरवर्ड करती है। अदरवाइज अगर फॉरवर्ड करने वाला ना हो तो फिर उसको क्या करती है, डिस्कार्ड कर देती है। राउटर जो है नेटवर्क्स के ऊपर फ्लो ऑफ जो है ना डाटा, ये उसको कंट्रोल करती है, रश नहीं होने देती, डाटा की कोलिजन नहीं होने देती। क्यों? कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इस राउटर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें टेबल्स क्रिएट होते हैं। उन टेबल्स के अंदर बेस्ट अवेलेबल पाथ जो है वो मेंशन होते हैं, बेस्ट अवेलेबल पाथ मौजूद होते हैं जिसके थ्रू राउटर डाटे को, नेक्स्ट पैकेट्स को नेक्स्ट फॉरवर्ड करता है। बेस्ट अवेलेबल पाथ जो होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ जो होते हैं, बिजी पाथ नहीं होते, जिसके साथ नेटवर्क्स की एफिशिएंसी बढ़ भी जाती है और डाटा की कोलिजन भी नहीं होती। तो राउटर की हमने डेफिनेशन की है, नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इंटरनेट इंटेलिजेंट डिवाइस है, डाटा को एनालाइज करती है, कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ डाटे को, बिल्ड ए राउटिंग टेबल बनता है और डिटरमिन द बेस्ट पाथ। और एंड वाली बात, ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन है बिटवीन द नेटवर्क्स। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के बीच में ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, पॉइंट टू पॉइंट। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। एक मल्टी पॉइंट होता है और एक पॉइंट टू पॉइंट। जब दो डिवाइसेस डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाता है। अभी हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने एक और डेफिनेशन जो है वो भी डिस्कस करनी है कि अगर आप हमसे पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और राउटर उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राउटर आल्सो डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। नेट के ऊपर जो इतनी एफिशिएंटली डाटा जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, वो ड्यू टू राउटर है। राउटर बेस्ट अवेलेबल पाथ से डाटे को फॉरवर्ड करता है।
तो अब हम लोग राउटर का जो है वो ऑन द इंटरनेट पढ़ेंगे राउटिंग, और नंबर 2 हम लोग राउटिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, राउटिंग ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता जाऊं, एक राउटर डिवाइस है और इस डिवाइस के अंदर जो मैकेनिज्म है मैसेज को, पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक फॉरवर्ड करने का, उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम लोग राउटिंग कहते हैं। अब जो है इंटरनेट के ऊपर राउटिंग कैसे होती है, इंटरनेट जो सर्विस है वो हमें आईएसपी प्रोवाइड करता है। ये कंपनीज हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम लोग जब भी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं या सेंडर या कोई डिवाइस, जब कोई डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है तो वो रिक्वेस्ट हमारे इस आईएसपी के पास पहुंच जाती है। इस आईएसपी के पास नंबर ऑफ राउटर्स अवेलेबल है। अब राउटर्स के पास हमारा जो था वो मैसेज पहुंच गया, राउटर उस मैसेज का हेडर चेक करता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो डाटा मैसेज है, पैकेट है, उसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो है ये हेडर है। इस हेडर के अंदर आईपी एड्रेस जो है वो सेंडर का भी होता है और रिसीवर का आईपी भी होता है। अब ये राउटर जो है रिसीवर का आईपी चेक करता है कि मेरे पास अवेलेबल है, और उसके मुताबिक ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर इसके राउटिंग टेबल के अंदर ये वाला एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है। अब ये बात तो छोटी सी है कि सेंडर ने मैसेज भेजा और वो रिसीवर तक पहुंच गया, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। इस सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए या रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचने के लिए मे बी कि यहाँ पे इन बिटवीन इस गैप में हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क हो और हंड्रेड जो है वो राउटर भी अवेलेबल हो जो कि हमारे इस मैसेज को अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। तो ये है इंटरनेट के ऊपर हमारी राउटिंग। आईएसपी के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है, आईएसपी के पास क्या होते हैं, राउटर्स अवेलेबल है। राउटर उस मैसेज का हेडर देख के उस मैसेज को अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। हो सकता है कि वो मैसेज जो है अपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक उसको हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स में से या हंड्रेड्स ऑफ राउटर के पास में से गुजर के आगे जाना पड़े। एक राउटर जो है वो पास करेगा नेक्स्ट राउटर के पास, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट, अप टू सो ऑन, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता राउटर्स उनको आगे से आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। इंटरनेट के ऊपर राउटिंग का अमल इस तरह से होता है। अब हम लोग प्रोसीजर पढ़ते हैं कि राउटिंग होती कैसे है, प्रोसेस क्या है राउटिंग का। राउटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग एक हमारे पास ये नेटवर्क है, यहाँ पे ये हब या फिर ये स्विच है, इसके साथ ये सिस्टम्स भी अटैच है। इसी तरह से एक हमारे पास ये भी नेटवर्क है और इसमें भी हब या स्विच, इसके साथ भी नंबर ऑफ सिस्टम्स अटैच है। इसी तरह से एक, बल्कि हम लोग इन दो की बात ही करते हैं। अगर हम लोग इन दो नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं
तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो डिवाइस अटैच करेंगे वो वाली डिवाइस जो होगी वो वाली डिवाइस राउटर कहलाएगी। अब में भी कि आपके पास एक और भी नेटवर्क है, इसके साथ नंबर्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो अटैच है और आप इसको भी इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। ये देखिए, अब होता ये है, लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं समझाने के लिए कि ये जो पीसी है 1, इस पीसी 4 को, ये 2 है, ये 3, 4 को मैसेज फॉरवर्ड करता है। तो ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस इस मैसेज को इसके पास भी भेज देती है और इस राउटर के पास भी भेज देती है। अब राउटर के पास इन सब का आईपी एड्रेस अवेलेबल है, उसके राउटिंग टेबल के अंदर आईपी एड्रेस मौजूद है। राउटर इंटेलिजेंट है, राउटर बगैर देखे जैसे इसने मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया हब ने या स्विच ने, राउटर आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उससे तो रश बढ़ जाएगा, डाटा की कोलिजन भी पॉसिबल है, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी सबकी। वो देखेंगे आईपी एड्रेस मैच होगा, ये मेरा भी नहीं है सारे, अगर ये मैसेज फॉरवर्ड कर दे तो वो डाटा जो है वो सबके पास पहुंचेगा। पहुंचने के बाद हर एक के आईपी के एड्रेस के साथ मैचिंग होगी और आईपी एड्रेस मैच ही नहीं करेगा, डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि डाटा तो इसके पास जाना था। लिहाजा राउटर इस मैसेज को नेक्स्ट फॉरवर्ड ही नहीं करते। लेट्स से कि इस पीसी 4 ने डाटा जो है कम्युनिकेशन इस सिस्टम के साथ करनी है। अब क्या होगा, अब राउटर के डाटा जो है वो राउटर के पास जाएगा, राउटर अपना बेस्ट अवेलेबल पाथ चेक करेगा, राउटिंग टेबल में आईपी एड्रेस भी उसको मिलेगा, यस आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का, क्योंकि जो मैसेज इसके पास पहुंचा है उस मैसेज के वही वाले मैंने बताया थे आपको 3 पार्ट्स हैं। वो हेडर चेक करेगा, हेडर के अंदर आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर का होगा, रिसीवर का आईपी एड्रेस इसके लॉजिक राउटिंग टेबल में मौजूद है, तो ये डाटा जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। और फिर भी क्या करेगा, फिर ये सब को फिर नहीं देगा इधर भी इधर ही, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इस हब के पास और इसके थ्रू इसके पास पहुंच जाएगा। ये क्या है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, राउटिंग टेबल की मदद से ये फ्लो ऑफ कंट्रोल करती है डाटे का, ट्रैफिक का रश नहीं होने देती, डाटे की आपस में कोलिजन नहीं होने देती। और ये पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन द नेटवर्क, ये देखें इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के बीच में ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा रही है, इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के बीच में भी ये पॉइंट टू पॉइंट है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंट है। अभी भी मैंने बताया कि ये मैसेज जो था इस सिस्टम का इसके पास या इसका इसके पास, इस राउटिंग डिवाइस ने इंटेलिजेंसी दिखाई, उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह से इसने एनालिसिस किया कि डाटे को हमने किस तरफ भेजना है, जब हमने इस डाटे ने इसके पास पहुंचना है तो इसने एनालिसिस करके बेस्ट अवेलेबल पाथ के थ्रू किसके पास पहुंचा दिया, राउटिंग टेबल क्रिएट हुआ, डिटरमिनिंग उसने बेस्ट पाथ उसको मिल गया और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हुई। तो ये थी हमारी आज के दिन का सेशन की गुफ्तगू, जो हमने विद रिस्पेक्ट टू राउटर किया है। राउटर एक डिवाइस है और ये सारा प्रोसीजर, ये सारा अमल जो है ये राउटिंग कहलाता है। लिहाजा आपने राउटर और राउटिंग के बीच में परेशान नहीं होना। राउटर एक डिवाइस है, राउटिंग एक प्रोसेस है। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके अंदर राउटिंग टेबल क्रिएट होते हैं। उस राउटिंग टेबल के अंदर जितने भी नेटवर्क्स के आईपी हैं, पूरे सारे नेटवर्क जितने भी अटैच हैं, उन सब के आईपी एड्रेसेस उसके अंदर अवेलेबल मौजूद होते हैं राउटिंग टेबल के अंदर। और जैसे ही कम्युनिकेशन होती है तो उस मैसेज के हेडर के अगेंस्ट जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो पहले राउटिंग टेबल में चेक किया जाता है, अगर है तो उसको मैसेज को उस डेस्टिनेशन के ऊपर
फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है ताकि आगे जाके रश या डाटा की कोलिजन, डाटा आपस में टकराव न करे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा राउटर और राउटिंग का अमल और इंटरनेट के ऊपर राउटिंग। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करें, और अगर आपको बात समझ आए तो रिस्पॉन्ड करिए।